Up in the air, let's see, it will be a six or catch and it's a six. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल मुसव्वर सलीम और आप देख रहे हैं मुसव्वर 19 स्पीक्स। क्रिकेट की दुनिया में ढेर सारी खबरें हैं आज तो भाई। सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से बड़ी खबरें आ रही हैं, उसके हवाले से भी आपको बताएंगे। चेयरमैन की चेंजिंग के हवाले से, यानी पीसीबी की जो है वो रजीम चेंज के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं, उस हवाले से आपको बताएंगे। और इसके अलावा पूरी जो पीसीबी की पूरी मैनेजमेंट है उसके अंदर जनाब अगर हम बात कर लें चीफ सिलेक्टर के हवाले से, बाकी मैनेजमेंट की टीम से लेकर कैप्टन की चैन गोइयां चल रही हैं, वो सारी बातें आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। जरा ये वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत मजेदार वीडियो होने वाली है और बड़ी उम्दा इंफॉर्मेशन आज के दिन की। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दो अहम फास्ट बॉलर्स जिसमें हारिस रऊफ हैं और शाहीन अफरीदी हैं। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी है, जिस तरह माजी में मोहम्मद आमिर ने भी की और दूसरे क्रिकेटर ने, जैसे उमर अकमल और कामरान अकमल के हवाले से भी कुछ खबरें चली थी कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो ब्लैकमेल किया माजी में। उसी तरह की कुछ हरकतें इतने बड़े दो खिलाड़ियों की तरफ से भी आना शुरू हो गई हैं, उस पर भी बात करेंगे। और कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से भी एक खबर है, वो भी बताएंगे। और एंड पर पाकिस्तान कप के हवाले से हल्की सी आपको इंफॉर्मेशन भी देंगे। लेकिन जो दो अहम और हॉट खबरें हैं यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से है, और उसके अलावा जो दूसरी तरफ हारिस रऊफ और शाहीन शाह के हवाले से। तो सबसे पहले तो हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से बात कर लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो कि माजी में भी ऐसे होता रहा कि हुकूमत चेंज होती है तो चेयरमैन ऑफ पीसीबी भी चेंज हो जाता है, और अभी भी कुछ सूरत हाल वैसी ही लग रही है कि जैसे ही तकरीबन 5-6-7 माह पहले इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हुई तो उसके साथ अब जो है वो पीसीबी के अंदर भी रजीम चेंज का सिलसिला शुरू हो चुका है। जी हाँ, जो नजम सेठी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन थे, वो दोबारा से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चेयरमैन, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो है वो बनने के लिए आज उसकी तैनाती के लिए समरी पास कर दी गई है। और रमीज राजा जो है वो उनकी छुट्टी होने वाली है। लेकिन रमीज राजा दूसरी तरफ आखिर इमरान खान के वो लगाए हुए चेयरमैन है, तो उन्होंने भी इमरान खान की तरह वो कह रहे हैं कि मैं आखिरी बॉल तक खेलूंगा, और ये जो मामला है वो अदालत की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। और वो कहते हैं कि जो पीसीबी का चेयरमैन है उसको हटाया नहीं जा सकता उसकी मुद्दत पूरी होने से पहले, और ना ही ये पीसीबी का जो आयन है वो इस चीज की इजाजत देता है। लेकिन अब ये मामला कहां तक पहुंचेगा ये तो अभी कुछ दिन बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल पीसीबी के चेयरमैन को चेंज करने के लिए जो वजीर आजम के इख्तियारात हैं वो उन्होंने अपने इस्तेमाल करते हुए समरी को पास कर दिया है, और रमीज राजा को छुट्टी करना पड़ सकती है और उनके जाने के काफी ज्यादा इम्कान हैं। और इसके साथ साथ जो सिलेक्शन कमेटी है उसको भी चेंज करने के बारे में उम्दिया दे दिया गया है। और वो जो वजीर आजम उन्होंने कहा कि ये जो सारा सिस्टम चल रहा था, इमरान खान ने ऑस्ट्रेलियन सिस्टम यहाँ पर लागू किया था और सिर्फ 6 टीमें बनाई थी, और उसमें आगे फर्स्ट 11 और सेकंड 11 की जो है वो एक तरकीब दी थी। तो वहां पर अब जो है वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट को छुट्टी करवा दी गई थी इमरान खान के दौर में। लेकिन अब डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बहाल करके 2014 वाला जो आइन है पीसीबी का उसको बहाल करने के बारे में कहा जा रहा है, और एक अलग से सिलेक्शन कमेटी बनाई जा रही है। और उनका यह भी कहना है कि जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारी सीरीज होगी उस सीरीज के लिए जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है वो अबूरी तौर पर काम करेगी। ये जो करंट सिलेक्शन कमेटी है वो मजीद काम नहीं करेगी। अगर ये चेयरमैन पीसीबी चेंज हो जाते हैं, कोई कानूनी तौर पर स्टेप नहीं लेते रमीज राजा और उनको जाना पड़ता है, तो फिर ये सारी सूरत हाल होगी। 2014 वाला सारा डिपार्टमेंटल क्रिकेट शुरू हो जाएगी, वही एचबीएल, यूबीएल, सदर्न गैस, वापटा, इस तरह की टीमें होंगी। ये जो अभी सेंट्रल पंजाब, सदर्न पंजाब, नॉर्दर्न, ये वाली टीमें इस तरह से वर्क नहीं करेंगी, बल्कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट वर्क करेगी। और अब ये तो हमें कुछ दिनों बाद ही पता चलेगा, लेकिन वजीर आजम ने इस चीज का जो है वो समरी पास कर दिया और रमीज राजा अब घर जाने के करीब हैं। वो वैसे रमीज राजा की अगर हम परफॉर्मेंस पे बात कर लें तो थे तो वो क्रिकेटर, लेकिन उन्होंने कोई इतनी खास परफॉर्मेंसेस दी नहीं है। हमने उनके दौर के अंदर हम इंग्लैंड से व्हाइट वॉश हुए वनडे के सीरीज के अंदर, अभी हम होम ग्राउंड पर तारीख में पहली दफा हम व्हाइट वॉश हो चुके हैं। उसके अलावा हम इंग्लैंड से होम सीरीज T20 हारे, उसके अलावा हम इंग्लैंड में T20 सीरीज भी हारे, और उसके अलावा कई जो है वो हम जो है वो एशिया कप का फाइनल हारे, हम 2 T20 वर्ल्ड कप का एक सेमीफाइनल और दूसरा फाइनल हारे, हम जिम्बाब्वे जैसी टीम से हारे। तो ये सारी परफॉर्मेंसेस जो है वो आपके सामने हैं जो थ्रू आउट द रमीज राजा के करियर के अंदर हुई होते हैं कि किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ दी कभी तो उनका हिसाब होगा। तो रमीज राजा साहब अब मेरे ख्याल में हिसाब देने का वक्त आ गया है, और अब बताना पड़ेगा कि किस वजह से हुई इन शिकस्तों का जिम्मेदार कौन है। और एक मैं ये समझता हूं कि रमीज राजा
अपनी थोड़ी सी औकात से ज्यादा निकलकर वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे और पता नहीं वो समझ रहे थे कि वो चेयरमैन ऑफ पीसीबी नहीं है, पता नहीं वो क्या बन गए हैं। उन्होंने बड़े क्रिकेटर्स के साथ उनका रवैया बहुत बुरा रहा। उन्होंने जो है वो काफी इख्तलाफात होंगे, मैं भी आपको ना हूं, लेकिन कई लोगों को उनसे काफी ज्यादा इख्तलाफात है। मीडिया पर उन्होंने डिफरेंट किस्म की जो पाबंदीज लगाई, चले ये तो बात की बातें हैं, लेकिन फिलहाल वो चेंज होने जा रही है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जनाब ब्लैकमेलिंग पर उतर आए। तो सबसे पहले तो ये है कि हम व्हाइट वॉश हुए। बाबर आजम नो डाउट ही इज अ वंडरफुल प्लेयर, आउटस्टैंडिंग एंड world number one batsman across the format, not only test or T20 or ODI. He is the wonderful batsman and I think कोई उनके जो है वो साथ का इस पल्ले का कोई हमारे पास खिलाड़ी नहीं है। एज ए बैट्समैन मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन एज ए कैप्टन अभी उनके अंदर बहुत ज्यादा खामियां बाकी हैं। एज ए कैप्टन वो गलतियां कर रहे हैं। अब अगर वो गलतियां कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ लोग ये फायदा उठाना चाह रहे हैं कि हम वापस सरफराज अहमद को जो है वो कैप्टन बना दें, और कुछ लोग जो है वो जर्नलिस्ट, पेड जर्नलिस्ट वो ये काम कर रहे हैं, वो मुसलसल जो है वो सरफराज अहमद को प्रमोट कर रहे हैं या उनको कप्तान बनाने की सजेशंस दे रहे हैं। मैं हैरान होता हूं इस बात पे कि हम वापस क्यों जाते हैं, हम मूव फॉरवर्ड करने की बजाय हम वापस जा रहे हैं। चलें आप जरा सरफराज अहमद का एज ए टेस्ट कैप्टन आपको वो सीरीज याद होगी जब श्रीलंका की टीम, जब उनसे संगाकारा भी चले गए थे, जब उनके पास मतलब कोई प्लेयर नहीं था उनके पास, ना जयवर्धने ना संगाकारा, कोई भी नहीं। 2017 की आप जब वो श्रीलंका की होम सीरीज यूएई वाली उठा के देख लें, उनकी इंतहाई कमजोर टीम से हमारी फुल स्ट्रेंथ टीम जो है वो 2-0 से हार कर वापस आई थी। तो उनको सोचना चाहिए पहले ये। अब लेकिन दूसरी जानिब बाबर आजम की इस पुअर परफॉर्मेंस से डेफिनेटली किसी और को एज ए कैप्टन ऑप्शंस पे गौर करना ये क्रिकेट बोर्ड का हक है, ये लोगों का हक है राय देना। लेकिन इन लम्हों में जो हमारे शाहीन अफरीदी साहब हैं, हारिस रऊफ साहब हैं, उन्होंने ट्वीट करना शुरू कर दिया जनाब, और दीगर कुछ खिलाड़ियों ने कि आप सोचना भी मत कि आप बाबर आजम को कैप्टेंसी से हटा देंगे, आप सोचना भी मत। इस तरह के ट्वीट मेरे ख्याल में ये टोटल अनफेयर है, और इस तरह के ट्वीट से एक स्पोर्ट्समैन को नहीं करने चाहिए। कोई भी जो खिलाड़ी होता है वो टीम से बड़ा नहीं होता, और जो टीम होती है वो किसी मुल्क से बड़ी नहीं होती, ठीक है। और ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, ये मुल्क से बड़ी नहीं हो सकती। यहां पर बड़े आते हैं और बड़े चले जाते हैं, जो खुद को समझते हैं कि शायद हमारे बगैर ये मुल्क नहीं चल सकेगा या हमारे बगैर ये टीम नहीं चल सकेगी। तो बेहतर है कि इनको अपनी क्रिकेट पर फोकस करना चाहिए। माजी के अंदर मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान को जो है वो इस तरह ब्लैकमेल किया, उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा। उनको लगता था कि शायद ये मुझे हर सूरत में हर कीमत पर खिलाएंगे, तो उन्होंने उठाकर बाहर कर दिया। तो क्या उसके बगैर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बंद हो गई? नहीं, चल रही है, उससे बेहतर चल रही है, उल्टा वो जलील हो रहा है। दूसरी जानिब माजी के अंदर उमर अकमल खेलने से इनकार कर रहे थे, जब उनके बड़े भाई जो है वो कामरान अकमल को नहीं खिलाया जा रहा था। जब कामरान अकमल को खिलाया जाता उमर अकमल को नहीं, तो वो इनकार कर देते थे। माजी में वो इस तरह पाकिस्तान को ब्लैकमेल करते रहे। अब ये हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी ने इस तरह के ट्वीट करने शुरू कर दिए। तो मेरे ख्याल में ये उनको सोचना चाहिए कि ये ऐसी जगह है जहां पर करोड़ों लोग पीछे बैठे हैं इस टीम को सपोर्ट करने। ये किसी एक या दो बंदों की टीम नहीं है। अगर कोई सोच रहा है कि शायद बाबर आजम को चेंज कर देना चाहिए, तो इसमें बुरी बात क्या है? हर बंदा जो है वो सुजेशन तो दे सकता है, पीसीबी सोच तो सकती है, लेकिन आप अगर ये ट्वीट करके ये बाबर करवाना चाह रहे हैं कि बाबर के बगैर खेलेंगे नहीं, तो भाई वो ना हो कि आप भी माजी का हिस्सा बन जाएं और लोग आपको पहचानेंगे। अल्लाह ने आपको इज्जत दी है तो आप उसको कायम ही रहने दें। तो ये जनाब उन्होंने इस तरह के ट्वीट करने शुरू कर दिए हैं, और वो कह रहे हैं कि कोई सोचे भी नहीं, हम जो है वो बाबर आजम के बगैर जो है वो टीम नहीं चल सकेगी। बाबर आजम एज ए कैप्टन उसमें काफी ज्यादा फ्लॉज मौजूद है, लेकिन एज ए प्लेयर ही इज अ वंडरफुल प्लेयर। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, इज एन आउटस्टैंडिंग प्लेयर of all three formats, but he's not a good captain of Pakistan's cricket team. Even अगर हम हिस्ट्री भी उठा के देख लें तो इतनी बुरी परफॉर्मेंस हमारी अपनी होम ग्राउंड पर कभी नहीं रही। और अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से। तो कश्मीर प्रीमियर लीग जो उनका दूसरा जो सीजन था, पहला सीजन बड़ा जबरदस्त हुआ था, दूसरा सीजन अगस्त के अंदर, आपको पता है कि बारिशों का मौसम होता है अमूमन कश्मीर के अंदर। तो पिछला सीजन तो सारा बारिशों ने मत मार के रख दी थी। तो उसके जो है वो लीग मैचेस भी बारिश की नजर हुए। फिर उसके अलावा जो कश्मीर लीग के प्ले ऑफ थे, फाइनल था, कुछ भी नहीं हो पाया था। सिर्फ जो है वो ग्रुप में टॉप की वजह से मीरपुर रॉयल्स चैंपियन करार पाई थी। तो इस दफा उन्होंने उन बारिशों वाले सारे सीजन से बचने के लिए इस सीजन को अगस्त से पहले शेड्यूल कर लिया है, कि यानी पीएसएल के बाद आप अगर कर लें कि फरवरी और मार्च के दौरान पीएसएल हो रही है, तो अप्रैल के एंड पर जो है वो कश्मीर प्रीमियर लीग भी होने जा रही है। 28 अप्रैल को मुजफ्फराबाद के अंदर कश्मीर प्रीमियर लीग होने जा रही है। भाई अब तो क्रिकेट ही क्रिकेट होगी, परेशानी की कोई बात नहीं है। और इसके अलावा पाकिस्तान कप हो रहा है, वहां पर अहमद शहजाद के फैंस के लिए अच्छी खबर है कि उन्होंने आज 54 रन की एक जबरदस्त इनिंग खेली है। 9 चौके उसमें शामिल थे और अपनी फॉर्म को दोबारा से हासिल किया है। उम्मीद है कि वो इस फॉर्म को जारी रखेंगे। और याद रहे कि 7 जनवरी को अहमद शहजाद बीपीएल में भी हमें एक्शन में नजर आएंगे, तो वहां पर भी हमें देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।